अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिस्पैचिंग टाइसोन। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। वालेकुम। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि पाकिस्तान में इस टाइम वीपीएन का काफ़ी मसला चल रहा है और हम बीइंग अ ट्रक डिस्पैचर हमारा काफ़ी सारा काम है जो कि वीपीएन्स की वजह से हो रहा होता है, चाहे वो लोड बोर्ड्स हो, चाहे वो सिफर वेबसाइट हो, चाहे डाटा एक्सट्रैक्शन हो। सब कुछ वीपीएन की बदौलत ही हो रहा होता है और इस टाइम ये सवेर मसला बना हुआ है पाकिस्तान में। इसके ऊपर आज डिस्कस कर लेते हैं कि ब्लॉकेज ऑफ पाकिस्तान वीपीएन्स इन पाकिस्तान एंड वे फॉरवर्ड। ये हमारा जी टॉपिक है। देखते हैं कि इसके ऊपर आज हमने क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। सबसे पहली चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, इसमें टोटल इसको चार हिस्सों में हम डिवाइड करेंगे कि एक तो बैकग्राउंड क्या है, ये जो मैं बात कर रहा हूँ क्यों कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन क्या है, लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या है, और आगे इसका वे फॉरवर्ड हम लोग क्या करने जा रहे हैं। इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है वो ये है कि वजारत दाखिला ने इसके ऊपर एक खत लिखा है पीटीए को कि जो वीपीएन्स हैं इलीगली यूज हो रहे हैं उनको बंद कर दिए। जो जो भी रजिस्टर्ड वीपीएन नहीं है वो इलीगली ही कंसिडर होता है और इसको ब्लॉक करने की इस्तदा की है। रीजन जो भी है, ये लेटर आप सब लोगों के पास होगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा और मैं इस पे नहीं जा रहा। लेकिन इस टाइम वीपीएन्स पाकिस्तान में नहीं चलेंगे आगे। अच्छा, शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका क्या है जी? शॉर्ट टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि प्रॉक्सीज यूज करके फिलहाल आप काम चला सकते हैं। इसका सर्वर सेटअप कोई यूएसए के अंदर अगर आपका कोई रिलेटिव या जाने वाला है तो वहाँ पे आप सर्वर सेटअप कर सकते हैं, उसके थ्रू आप चला सकते हैं। मुख्तलिफ डिवाइसेस मिलती हैं, बैरी डिवाइस, एनीडेस्क या इस तरह की। एनीडेस्क इज़ अ सॉफ्टवेयर। इस तरह की चीज़ें यूज़ करके आप चला सकते हैं, लेकिन एनीडेस्क थोड़ा सा स्लो होता है। और एक खबर मैं पढ़ रहा था, अब इसको मैंने खुद ट्राई नहीं किया, मुझे नहीं पता इस कितनी इसमें सदाकत है, कि वीपीएन के प्रोटोकॉल की सेटिंग आप अगर चेंज करें तो तब भी आप इसको चला सकते हैं। तो फिलहाल तो जो वीपीएन्स चल रहे हैं तो उनको तो चलाएं। लॉन्ग टर्म सोल्यूशन इसका ये है कि यू हैव टू रजिस्टर दी आईपी एंड वीपीएन विद दी पीटीए। और वे फॉरवर्ड क्या है कंपनीज के लिए, और जो इंडिविजुअल लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए वे फॉरवर्ड क्या है, हम दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे। जो तो कंपनी बना के डिस्पैचिंग का या कोई भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं जिसमें उनको ज़रूरत है वीपीएन्स की, उनके लिए तो रजिस्ट्रेशन ही लॉन्ग टर्म प्रोसेस भी है और वे फॉरवर्ड भी यही है। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है जी? लिखा हुआ है जी, पीटी हैज रिड्यूस डॉक्यूमेंटेशन फॉर द वीपीएन रजिस्ट्रेशन एंड आईपी वाइट लिस्टिंग एंड फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर्ड। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वीपीएन फॉर कंपनीज? आपको एक तो सीएनआईसी रिक्वायर्ड है, लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जो आपने टैक्स वगैरह के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन कराते हैं एफबीआर के साथ, वो रिक्वायर्ड है। ठीक है। फ्रीलांसर्स को क्या रिक्वायर्ड है कि सीएनआईसी ऑफ एप्लीकेंट बोथ साइड, और लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन फॉर द एम्प्लॉयर या बिजनेस कंसर्न। इस पे हम आखिर में बात करेंगे। और ये जो है कॉल सेंटर्स के लिए क्या चाहिए जी? सीएनआईसी चाहिए। और ये कंपनीज के लिए। ठीक है, कंपनीज बेसिकली हम हमारा एक पार्ट जो सेल्स है वो कॉल सेंटर्स का ही आ जाता है, तो हमें भी ये दोनों चीज़ें चाहिए होंगी। अब ये चीज़ें हमें भी इसमें चाहिए होंगी, सीएनआईसी चाहिए, लेटर ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, कॉल सेंटर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पीएससीबी से, ये भी हमें चाहिए, और फीस इन केस ऑफ 5 और मोर आईपी एड्रेसेस। ठीक है, ये चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होंगी। अब सबसे पहला काम क्या है इन सारी चीज़ों में? अगर आप देखें तो एक तो आपको एक्टिव टैक्स पेयर का, आपका जो एफबीआर के साथ कंपनी रजिस्ट्रेशन होती है वो चीज़ आपको चाहिए। वो तो आपको पता है, कोई भी ये जो टैक्स फाइल करते हैं तो ये आपको बना देंगे, ये विद इन 1 डे का प्रोसेस है। फीस हर किसी की डिफरेंट है इसमें, और ये आप लोग अपने जिससे टैक्स फाइल कराते हैं उससे पूछ लीजिएगा। कॉल सेंटर रजिस्ट्रेशन का पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड से आपको करवाना पड़ेगा, उसकी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और उस पे उनका जो फॉर्म है वो आपको फिल करना पड़ेगा। जो डॉक्यूमेंट्स आपसे रिक्वायर्ड करें वो, कोई रेमिटेंस अगर इस पे ऑलरेडी आ रही है तो वो आपको सेंड करके, वो आपको इसके साथ एज अ प्रूफ लगानी करनी पड़ेगी, और सेंड द फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स टू पीएससीबी। ठीक है, पीएससीबी से आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। और डॉक्यूमेंट्स इसमें कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे आपको? डॉक्यूमेंट्स इसमें बिजनेस एंटीएन, पासपोर्ट कॉपी ऑफ डायरेक्टर्स, अगर तो कोई फॉरेन नेशनल आपके साथ काम कर रहा है उसकी। अगर एससीसीपी से रजिस्ट्रेशन है तो तब आपको मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन फॉर्म 29 चाहिए होगा, ये हमारा वैसे होता नहीं है।
और अटेस्टेड कॉपी ऑफ फर्म रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फॉर रजिस्टर्ड फर्म्स। जारी बात है, जो आप एफपीआर वगैरह से कराते हैं वही इसमें आप अभी लगाएं करेंगे। बैंक स्टेटमेंट जैसे कि मैंने पहले बताया वो आपको रिक्वायर्ड होगी। इसकी फीस कितनी होती है? अगर तो आपके एक से ज्यादा ऑफिस हैं तो मेन ऑफिस की आपकी 10,000 फीस होगी, और फिर जो सब ऑफिस होंगे, जैसे अक्सर होता है ना सेल्स का और डिस्पैच का अलग अलग ऑफिस है, तो उसके लिए आपको उसकी फीस जो नेक्स्ट किसी की भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे वो 5,000 हो जाएगी। फिर आएगी आईपी रजिस्ट्रेशन आपकी, या आईपी वाइट लिस्टिंग और वीपीएन रजिस्ट्रेशन, उसके बाद का प्रोसेस है। अच्छा, इसमें क्या इसकी फीस है जी? पाकिस्तानी 500 रुपये खाली आपकी इसकी फीस है पर आईपी एड्रेस की। एक से ज़्यादा आईपीज हैं तो वो फिर आपको उतनी यानी कि आईपीज की फीस देनी पड़ेगी। अच्छा, इसके लिए करना क्या पड़ेगा? आपको करना ये होगा कि आपको जो अ, क्या नाम है, एक आईपी जो आप ले रहे हैं वो कोशिश करें स्टैटिक आईपी हो। जिस भी आप अपने सर्विस प्रोवाइडर से, जो इंटरनेट प्रोवाइडर है उससे ले रहे हैं, उसे ये वाला ले लें, और उसके बाद सिंपल उस पे जाके अपनी वीपीएन की रजिस्ट्रेशन करा लें। तो ये प्रोसेस हो गया जो कंपनीज के लिए। यहाँ पे हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि जो इंडिविजुअल हैं, फ्रीलांसर्स हैं, वो क्या करेंगे कि वो किसी न किसी, जो कंपनी वाइट लिस्ट हो चुकी होगी, जिस कंपनी की वीपीएन की रजिस्ट्रेशन हो चुकी होगी, वो उससे एक लेटर ले लेंगे कि भाई हम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और हमारे जिस तरह डिफरेंट ग्रुप्स बने हुए हैं जिसकी आपके साथ बॉन्डिंग है, उससे आप एक लेटर ऑफ ऑथेंटिकेशन ले लें कि हम इस कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, और हमें जो है ना वीपीएन फ्री एज अ फ्रीलांसर आप अपना रजिस्टर करा सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। और इसके अलावा भी एक प्रेस रिलीज और रिलीज हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो ये है कि इसमें क्या लिखा हुआ है जी। इसमें लिखा हुआ है जी, इस्लामाबाद 16 नवंबर की है। पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी पीटीए की जानिब से इदारों और फ्रीलांसर्स के लिए वीपीएन रजिस्ट्रेशन मजीद आसान कर दी गया है। सॉफ्टवेयर हाउसेस, कॉल सेंटर्स, बैंक, सफारत खाने और फ्रीलांसर्स अब पीटीए की सरकारी वेबसाइट पर अपने वीपीएन्स बआसानी रजिस्टर कर सकते हैं। पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सचेंज बोर्ड के मेंबरान भी इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म मुकम्मल करना और बुनियादी तफसील फ्राहम करना अहम है, जैसा कि शनाख्ती कार्ड नंबर, कंपनी की रजिस्ट्रेशन की तफसीलात और टैक्स दहिंदा की हैसियत शामिल है। फ्रीलांसर्स को अपने प्रोजेक्ट या कंपनी के साथ वाबस्तगी की तस्दीक के ज़मन में लेटर या ईमेल पर मबनी सबूत फ्राहम करना होंगे। दरख्वास्त दहिंदगान को वीपीएन्स कनेक्टिविटी के लिए आईपी एड्रेस भी फ्राहम करना होंगे। फिक्स्ड आईपी एड्रेस की सूरत में उसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से हासिल किया जा सकता है। वाज़ह है कि रजिस्ट्रेशन के हवाले से ये एक मुफ्त अमल है, जिसकी दरख्वास्त जमा कराने के 8 से 10 घंटों के अंदर मंजूरी का अमल मुकम्मल हो जाता है। अब तक 20,000 से जायद कंपनियां और फ्रीलांसर्स इस मुअस्सर अमल के जरिए कामयाबी से अपने वीपीएन रजिस्टर्ड करवा चुके हैं। कोई भी फर्द जो कमर्शियल मकासद के लिए वीपीएन इस्तेमाल करना चाहता है वो फ्रीलांसर्स की कैटेगरी के तहत अपनी दरख्वास्त जमा करा सकता है, लिहाजा उसे मतलूबा मालूमात समेत एम्प्लॉयर से मुतल्लिका सबूत भी फ्राहम करने होंगे। तो ये प्रोसेस है मेरे भाइयों, इसको करवाएं। यही लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि जब भी कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है तो यू हैव टू अबाइड बाय दी पॉलिसी, और उसी में सुकून भी रहता है। तो ये करवाएं, इतना कोई लंबा प्रोसेस या मुश्किल प्रोसेस नहीं है, और ताकि आप लोग सुकून से अपना काम कर सकें। और इंशाल्लाह जो लोग कमा रहे हैं वो डॉलर्स में, उनकी इनकम, बहुत सारे लोगों का रोजगार इस चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो अल्लाह ताला आप सब लोगों को कामयाबी अता फरमाए, और इस प्रोसेस को हमारे लिए भी और सबके लिए आसानी अता फरमाए इस प्रोसेस में। तो जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।